असां जान के मीट लई अखवे झूठी मुठी दा पाले आई बस वे ते साडे वाले तक सजना। मैंने खुद ही अपने आप को तस्लीम कर लिया था कि भाई हूँ तो मेरा ब्याह होना है तो इस घर च ही होना, तो मैं करवा के छटांगा। इन्होंने मेरी तस्वीरें देखी तो वो ये तो ड्रामों में काम करता है, ये तो ऐसी एक्टिंग कर रहा है, ये तो ऐसे शोर लगा कर खड़ा है। ते ये दोस्ती नहीं हम छोड़ेंगे कब तलक तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं तेरा बंदा मां, तेरा खादम मां, ते एक बारी तो बह तक मैनू भी पता लगे कि मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा छोटी मोटरसाइकिल से, तो दुनिया देख रही है, दुनिया छेड़ रही है और कह रही वो माशाल्लाह और जोड़ी छोटी मोटरसाइकिल से छोटे मियाँ बीवी सुभान अल्लाह, कोई तस्वीरें उतार रहा है। तो जब मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको घर पे लेके आया तो ये सोफे पे आके गिर गई। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत मुनफरिद कपल आपने देखे होंगे, लेकिन आज जिस कपल से आपकी मुलाकात करवाने लाए हैं ये छोटे कद के हामिल हैं, लेकिन काम इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम रशीद साहब और उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है नाइला नईम साहब। ये किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और आप जो है वो स्टेज आर्टिस्ट भी हैं और एक नौकरी भी करते हैं, घर को भी चलाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे या मेरी वाइफ को जैसा भी बनाया बहुत अच्छा और खुश अंदाज बनाया, और हम कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आप छोटे कद के हामिल हैं और आपने ड्रामा इंडस्ट्री में धूम मचा रखी है। स्टेज की दुनिया के आप एक नावर नाम है। स्टेज में कैसे जाना हुआ और आपको कब पता चला कि जी आप दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं? नदीम साहब जो हैं वो कुछ भी करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे तो असल में मैं छोटा था, नॉर्मल नहीं था, तो मेरी वालदा थी तो वो मुझे बड़ा प्यार करती थी, मेरे वालिद साहब भी बड़े प्यार करते थे। तो असल में ये स्टेज पे जाने का और एक्टिंग का जाने का जो काम था, शोबा था, ये मेरे मामू थे नशीला साहब। वो फ़नकार थे, बड़े बड़े फ़नकारों के साथ उन्होंने काम किया। तो नशीला साहब मेरे मामू थे, तो वो एक दिन मेरे घर आए, तो मैं उस वक्त पढ़ता था। पढ़ने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैट्रिक किया और पढ़ाई छोड़ दी। तो मेरे मामू नशीला साहब मेरे घर आए अपनी बहन को मिलने के लिए कि भैने सुना तेरा की हाल है? हाँ भरावा ठीक ठाक। तो वो फिर मेरी वालदा कहती वे नशीलिया अपने भणेवें नूं भी लै जा ड्रामिਆਂ 'ਚ, भारा काम नहीं कर सकता, छोटा जिहा है उत्थे आवाम नूं हसांदा फिरेगा, इहनूं अपने नाल लै जा ड्रामिਆਂ 'ਚ। अमूमन हमने देखा है कि हमारा जिस शोबे से ताल्लुक़ होता है, अगर डॉक्टर है तो वो अपने लिए डॉक्टर तलाश करता है, अगर कोई एक्टर है तो वो अपने लिए एक्टर तलाश करता है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो अपने लिए इंजीनियर तलाश करता है। तो भाभी जो है वो भी आपके कद के बराबर हैं। तो आपका ये रिश्ता किस तरह से हुआ? ये बड़ा मुनफरिद रिश्ता है, यकीनन इसको ढूंढने में तो सालों साल लगे होंगे। जी, मैंने देखा जी, ढूंढने में तो बड़े बड़े आदमी के रिश्ते नहीं होते। छोटे छोटे आदमी मेरे अपने जैसे लोग देखे हैं जो 3 फुट के या 2 फुट के हैं, हाइट के हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी नवाजा हुआ है, उनको भी दौलत शोहरत इज़्ज़त दी हुई है, लेकिन उनका किसी की शादी नहीं हुई या किसी की शादी हो गई है या कोई काम करने से कासिर है या जिनके पास काम नहीं है आवाज़ार फिर रहे हैं। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया और दुनिया की हर चीज़ ख्वाहिशात मुझे अता की। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि दो मोहब्बत करने वालों में से पहल कोई करता है? आपने पहल की भाभी को मोहब्बत का इजहार करने में या भाभी आपने पहल की इनको मोहब्बत का इजहार करने में? जी, पहल तो ये तो हमारी वाइफ माशाल्लाह शर्मीली है, ये बहुत ही कम किसी से बात करती है और अपने प्यार का इजहार भी अगर मेरे से करना है ना तो बहुत नर्वस तरीके से करती है, क्योंकि प्यार का जो आज आपने नर्वस नहीं होना, आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। जी करिए। शुक्र है अल्लाह का, ठीक है माशाल्लाह, प्यार करते हैं
और खुद वो पहले भाईजान को लव यू बोल दें। शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह अच्छे हैं, खाते पीते हैं, घर में भी केयर करते हैं और काफ़ी प्यार भी करते हैं। आई लव यू। अच्छा, आपकी मोहब्बत का आगाज़ किस तरह से हुआ भाभी? आपने पहली नज़र जब इनको देखा तो दिल में सबसे पहले क्या ख्याल आया आपके? दिल में शर्मा गई हैं भाभी, शर्मा गई हैं। दिल में ये ख्याल आया था कि पता नहीं ये कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, गुस्से वाले होंगे, ये प्यार वाले होंगे, मुझे देख के कैसे मुझे मेरे साथ बिहेव करेंगे, पता नहीं इनकी नेचर क्या होगी। है मेरी नेचर तो मुझे पता था कि मैं भाई प्यार करने वाली हूँ और घर को समझने वाली हूँ और सबसे प्यार करने वाली हूँ कि माँ बाप ने अच्छा संभाला और अच्छी केयर की। तो देख के फिर मैं हैरान हूँ कि पता नहीं अल्लाह ही बेहतर करे ये कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। तो फिर कैसा रहा? आपने नदीम साहब को कैसा पाया? शादी के बाद किस तरह आपकी ज़िंदगी चली? हाँ माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह ठीक है, सही है, हर बात को समझते हैं, हर बात को मेरी केयर करते हैं, कोई रोला नहीं डालते, कोई बात नहीं करते कभी कि सही ठीक। वैसे भी अपने कद के हिसाब से कितना को रोला डाल रहे हैं? नहीं है, रोला भी है, रोला भी है। रोला तो मेरा सबसे पहले है। रोला तो मैं ऐसे डालता हूँ अपने घर में कि जैसे घर में एक जाहिर है किसी कोई ना कोई घर में बड़ा तो होता ही है, तो जो बड़ा होता है अपने घर में वो अपने आप को दिखाता है कि भाई मैं बड़ा हूँ, तुम मेरी बात सुनो, मानी जाए, और अपने आप को मनवाता है। जाहिर है शोहर होने का अपना फ़ायदा उठाते हैं ना शोहर शौहर का रिश्ता बड़ा होता जाहिर है शोहर होने का ना फ़ायदा उठाते हैं कि भाई ज़रा दबदबा रहे शोहर का ज़रा। है। अच्छा भाभी, हर रिश्ते में एक विचोला होता है जो रिश्ता करवा रहा होता है। तो रिश्ते करवाने वाली जो है ना, आजकल आंटियाँ भी बड़ी मशहूर हैं। तो आपका रिश्ता कैसे हुआ? मेरा भाई वो सामने वाला नेबर था, उसने देखा था और अम्मी से बात की थी कि बाजी अगर कोई रिश्ता मिल जाए तो आप इसका करोगी? अम्मी कह रही अगर अच्छा मिलेगा तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो इसके नसीब है। आपको भाई की पिक्चर वगैरह दिखाई, कोई तस्वीर वगैरह? हाँ जी, फिर वो लेके आया जब अम्मी। चीखें किसकी निकली, भाई की या आपकी? दोनों की चीखें निकली। इनकी तस्वीर मेरी तरफ आ गई और मेरी तस्वीरें इनकी तरफ आ गई। जब इन्होंने मेरी तस्वीरें देखी तो वो ये तो ड्रामों में काम करता है, ये तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, ये तो ऐसे ही शोर लगा कर खड़ा है, ऐसी ऐसी तस्वीरें। घर वाले तो ये परेशान हो गए, खुश हो गए, और इनकी खुशी में ज़्यादा मुझे अपनी खुशी नज़र आ गई। मैं ये अभी बात ही अपने फैमिली वालों से कर रहे थे तो मैंने ठक इनको ही फ़ोन कर दिया कि जल्दी करो माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक नया रिश्ता आ गया जी, मैं आप ही खुद देखा जी हैं, जो भी फैसला करना है कर लो। वो मैं कहना माँ जी तुझे आ जाओ तो रिश्ते की गल करो तो चट ब्याह करिए तो अपना कम निबेड़िए। नाज़रीन, यहाँ पे ना एक मुनफरिद बात ये है कि नदीम साहब के पास जो बाइक है वो बहुत छोटी है और ये अपनी बाइक से जो है वो ऑफिस जाते हैं। आपने कोई प्लान बनाया बाहर घूमने का कि चलें जी अब तो हमारे पास बाइक है? तो कभी भाभी आपको लेके गए हैं कोई मरी वगैरह, कोई नॉर्दर्न एरिया वगैरह साइड पे? नहीं क्यों नहीं घुमाते सर आप? नहीं जी, घुमाया जी एक बारी अपनी मोटरसाइकिल। आपने हाथ से पकड़ के घुमाने वाली बात नहीं मैं कर रहा, अब मैं बाइक पे वो दूर दूर लेके जाने वाली बात कर रहा हूँ। वो एक बड़ी लाभ। आपने पूछा ना कि आपकी शादी जब हुई है तो आप कैसे एक दूसरे से बिहेव करते थे। भाई बिहेव हमारा एक जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है ना तो मैंने खुद ही अपने आप को तस्लीम कर लिया था कि भाई हूँ तो मेरा ब्याह होना है तो इस घर 'च ही होना तो मैं करवा के छटांगा। तो इसी तरह ही ना कि मैं ना मकलावा जब हुआ था ना तो मकलावे वाले दिन ना मैंने अपनी वालदा से ससुर माँ से बोला जी मैं इनको लेने आया हूँ तो चले घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा जी चलो गाड़ी ले आओ, रक्षा ले आओ तो चलते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं अपनी गड्डी तो लैके जावांगा, छोटी बाइक तो लैके जावांगा हैं तो बड़े अरमान नाल लैके जावांगा। वालदा मेरे कहते कित्थे लैके जाएगा, जगह ही नहीं है बहन वास्ते, कित्थे बिठाएगा तू, कित्थे लैके जाएगा। मैंने अपनी वालदा को कहा कि माँ जी छड़ दियो, मेरा काम है मैं लैके जाना अपने घर। मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला चल भरिए लोके अज मेरे नाल मोटरसाइकिल ते बैठ ते दोवें घर चलने आ। ते ये दोस्ती नहीं हम छोड़ेंगे कब तलक तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये मैंने बोला और मैंने कहा परी लोके तेरी मेहरबानी, आजा मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बह तो घर चलने। जब आप इनके पास साथ जो है वो बाइक पे बैठी तो क्या ये गाना गा रहे थे धूम मचा ले? जी ऐसे ही था, ऐसे ही था। तो बाइक पे आप दोनों बैठ के धूम मचाते हैं? ऐसे कि जिंदगी में पहली दफा और आखिरी दफा जब मैं अपने ससुराल
की तरफ से बिठाकर, ससुराल में पहली और आखिरी दफा? हाँ जी, ये ससुराल वालों ने सुन लेना है। बाइक पे बाइक पे बाइक पे ले गया ना पहली दफा और आखिरी दफा। उसके बाद जब मैंने बिठाया ना, तो बिठा तो लिया, ये नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं तेरा बंदा मां, तेरा खादम मां, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ पता लगे कि मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा छोटी मोटरसाइकिल से। पाकिस्तान च या दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं है जो छोटी मोटरसाइकिल पे बैठ के अपनी फैमिली को घर लेके जा रहा हो। मैंने कहा दुनिया देखेगी तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं फ़नकार हूँ। तो मैंने इनको बिठा लिया, तो बड़े मिंतरलें की, चलो खुशी से इनको बिठा लिया। तो जब मैंने बिठाया तो भगवानपुरा से लेकर यहाँ ताजपुरा तक मैं इनको बड़े अच्छे और अदब तरीके से मैंने जब लेकर आ रहा हूँ रोड में, नहर मैंने गाड़ी डाली है, तो दुनिया देख रही है, दुनिया छेड़ रही है और कह रही वो माशाल्लाह और जोड़ी और छोटी मोटरसाइकिल से छोटे मियाँ बीवी, सुभान अल्लाह। कोई तस्वीरें उतार रहा है, कोई फ्रैंक हो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई टाटा कर रहा है, कोई माशाल्लाह कह रहा है। तो मुझे तो खुशी हो रही थी क्योंकि मैं फनकार था, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत थी। लेकिन ये मेरी बेगम ये तो परेशान हो गई थी, इसने मुंह पे दुपट्टा ले लिया कि अभी मैं गिर जाऊंगी, ये भी लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे तो पता था कि ये अच्छा है, क्योंकि हमें देख के कोई हंस रहा है, इससे बड़ी क्या और क्या नेमत है। तो जब मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको घर पे लेके आया तो ये सोफे पे आके गिर गई। मैं क्या पर ये लोग के की हो गया, मैं तेनू ना रस्से डे गया ना कुछ किया, होया की तेनू? कहती मेरी प्यो दी तौबा जी, अज तो बाद मैं तुहाड़ी मोटरसाइकिल ते बैठी। मैं क्या की हो गया, क्यों नहीं बैठी? कहती बह ते गई हाँ, तुहानू नहीं पता लगा कि दुनिया वेख के हंस रही सी, बंदे मुस्कुरा रहे सी, गल्लां कर रहे सी, वो छोटी मोटरसाइकिल छोटा जोड़ा वो कोडू नहीं जा रहे ने, ते मैं अज तो बाद मेरे प्यो दी तौबा मैं नहीं बैठांगी। मैं क्या पर ये लोग के शुक्र कर, अल्लाह ताला ने सानू ये एजाज नवाजे है, ये सहूलतां दित्तियां है कि असी जोड़ी किसी तो घट नहीं है। फखर करना चाहिए तेनू अपने आप ते फखर करना चाहिए मैनू अपने आप ते कि दुनिया वेख के सानू हंस रही है, असी मुरझाए लोगों नू हंसा दिता है। इस तो वड्डी होर केड़ी नेमत है? आपके पास एक खूबसूरत बेटी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटी जैसी नेमत से नवाजा। इसकी फ्यूचर के लिए क्या सोचा है आपने, आगे क्या करेंगे? जी मेरा फ्यूचर ये अपनी बेटी के लिए, बेटियाँ तो सबकी रहमत होती हैं, घर की रहमत होती हैं। और जो इनकार करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें बेटी ना दे बेटा ही दे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ एक मैसेज कि ये रहमत है बेटियाँ। जिस घर में भी अल्लाह ताला बेटी नवाजता है ना, उस घर में अल्लाह ताला की बरकत होती है, उस घर में रिज़्क़ की फराफानी और आमदन होती है, और उस घर में किसी चीज़ की नज़र भी नहीं लगती। जो बेटियां होती हैं वो बेटों से ज़्यादा मम्मा और पापा से प्यार करती हैं, और मेरी बेटी है, अल्लाह ताला ने इसको दौलत शौहरत अपने माँ बाप से नवाजा है। और मेरी उम्मीद है, खुशी है कि मैं इसको पढ़ाऊँ, इसको लिखाऊँ, इसकी अच्छी तरबियत करूँ, इसका फ़र्ज़ अदा करूँ, और इसका फ़र्ज़ अदा करके मैं हम दोनों मियाँ बीवी खुशी से अपने हज करने की ख्वाहिश है। आज करने की ख्वाहिश है। अच्छा भाभी, मुझे बताइएगा कि जैसे आपको पता चला है कि जी ये साहब जो हैं वो ड्रामों में काम करते हैं, तो आपके दिल में कोई ख्याल नहीं आता है तो सारी ज़िंदगी मेरे ना भी ड्रामे ही लाने हैं? हाँ जी, आया था फिर आस्ता था मैंने कवर किया है कि नहीं जाना। कभी ऐसा हुआ है कि घर में ही आपने थिएटर लगा दिया हो? नहीं, ये बड़े थिएटर लगाए हैं, ऐसे थिएटर लगाए हैं कि मैंने जुगतें भी लगानी इनको, कभी प्यार भरा अफसाना भी, गाना भी बोल देना। अच्छा, सबसे पहले ना आप भाभी को गाना सुनाएं। असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पा ले आई बस वे ते साडे वाल तक सजना।